मिफ्ता साहब, आपने सारा सुना। मोहतरम अवैस लगारी साहब ने किस अंदाज से एक्सप्लेन किया। जब इतना कुछ कर लिया, इतने अच्छे रिफॉर्म्स आप कर लिए, इकदाम उठा लिए, अरब रुपए, अब मैं गिनने लग जाऊं कि 17 अरब डॉलर को अगर मैं ज़रब देना शुरू कर दूं, वो पता नहीं, तो काफ़ी ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। तो फिर ये 200 अरब का जो बेचारे, वो अगर किसी को फ़ायदा पहुंच रहा था तो क्यों ने ऐसा किया? मिफ्ता साहब। शुक्रिया खावर भाई। देखें, अगर तो आप और मैं यकीन कर रहा हूं कि ओवैस भाई सही फरमा रहे हैं कि 230 या 200 अरब रुपए का फायदा इससे होगा, तो फिर साथ साथ ये भी कह देते ना कि 2 रुपए आपकी बिजली में बिल में कमी आ रही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम सार्फिन के लिए कर रहे हैं और ये नेट मीटरिंग वालों को हम रेट कम कर रहे हैं सार्फिन के लिए, और 230 अरब रुपए की बचत होगी, तो 100 अरब यूनिट बेचते हैं तो 2 रुपए 30 पैसे सारे यूनिट के साथ साथ कम कर दीजिए। आप तो वो नहीं कर रहे हैं। आपने ये फरमाया कि हमने डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस कम कर दिए, 587 अरब से 300 अरब रुपए कर दिए, कुछ 200 अरब रुपए कम कर दिए, तो 2 रुपए कम कर दीजिए बिजली के। वो तो आपने नहीं किए। आपने ये फरमाया कि हमने 3400 अरब रुपए बचा लिए अगले 5-10 सालों में म्यूचुअल एग्रीमेंट से एग्रीमेंट करके, लेकिन हमारे तो 80 पैसे कम किए रेट के, और तो कम नहीं किए थे जो पिछली मरतबा किए थे। ये अवैस भाई बताना भूल गए कि कुछ दिनों पहले सर्कुलर डेट के सिर्फ सूद देने के लिए हर पाकिस्तानी कंज्यूमर को, सिवाय लाइफ लाइन ऑफ प्रोटेक्टेड के, हर पाकिस्तानी कंज्यूमर को 3 रुपए 24 पैसे 3 रुपए 23 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। आपको भी देने पड़ रहे हैं, मुझको भी देने पड़ रहे हैं, हसन भाई को और चौधरी साहब को भी देने पड़ रहे हैं। 3 रुपए 23 पैसे ये कुछ दिनों पहले इन्होंने लगाया। तो जब ये एक मरतबा ये फरमाते हैं कि हम ये 200 अरब रुपए कंज्यूमर्स के लिए बचा रहे हैं, तो फिर 2 रुपए की छूट दे दो, तो वो तो नहीं दे रहे। अब इसमें दूसरी बात बताऊं कि इन्होंने कहा हम ग्रॉस मीटरिंग कर लेंगे, नेट मीटरिंग सेट के ग्रॉस मीटरिंग चले जाएंगे या नेट बिलिंग। तो उसका मतलब यह है कि अगर आप 500 यूनिट उससे खरीदते थे ग्रिड से और आप 100 यूनिट ग्रिड को देते थे, तो वो 400 यूनिट के ऊपर आपका सेल टैक्स लगता था। ग्रॉस का मतलब यह है कि अब 500 यूनिट जो आप ग्रिड से खरीदेंगे, उन 500 के ऊपर सेल टैक्स लगेगा, यानी कि 40 रुपए की बिजली होगी तो उसके ऊपर 18% यानी कि 7 रुपए 20 पैसे सेल टैक्स लगेगा। और फिर जो आपको ये बिजली, आप उनको बिजली बेचेंगे, जैसे कि 10 रुपए की बिजली बेच रहे हैं, तो उस पर 1 रुपए 80 पैसे वो मिन्हा करेंगे आपके, कि आपको 10 रुपए नहीं मिलेंगे, आपको अब 8 रुपए 20 पैसे मिलेंगे। और इन्होंने तो ये भी इन्होंने किया है। उसके साथ इन्होंने फिर कह दिया कि यार जो पहले लगे हुए जिनके लोग हैं उनके हम रहने देंगे नेट मीटरिंग, अब नए वालों के करेंगे। तो अब चक्कर ये है, देखें खावर भाई, कि अब बैटरीज आ गई हैं जिसपे 5-6 रुपए से ज्यादा पर यूनिट खर्चा नहीं होता आपको बिजली स्टोर करके वापस रीयूज करने का। लिहाजा ये होगा कि एक मरतबा जब आपने पहले बेतहाशा बिजली महंगी कर दी थी, 60-60 59 रुपए के यूनिट कर दिए थे, तो लोग सोलर ले आए। मतलब पाकिस्तान में 35,000 मेगावाट सोलर इंस्टॉल हो गया। अब जब आप ये करेंगे कि हम आपको 8 रुपए 12 पैसे देंगे नए वालों को, तो सब लोग बैटरी लगा देंगे अपनी। तो जो आपको 8-10 रुपए की बिजली मिल रही थी या 25 रुपए की बिजली मिल रही थी, वो भी नहीं मिलेगी। लेकिन मिफ्ता भाई देखिए, अभी इशू ये है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बैटरीज को अफोर्ड नहीं कर सकते। लोगों ने यानी जो 2-2 प्लेटों के ऊपर अपना सोलर रखा हुआ है, वो जो चलाते हैं, उनके लिए बैटरी लेना जो है वो मुनासिब नहीं है। और ये मेरे ख्याल से इस वक्त हुकूमत की जो पॉलिसी थी, इसका तसलसल होना चाहिए था ना। आपने हुकूमत पाकिस्तान ने पॉलिसी दी थी, प्रमोट कराया था, और अब जो है वो कहते हैं ना कि वो सीढ़ी पर चढ़ाकर तो सीढ़ी खींच। बिल्कुल सही है। मिफ्ता भाई, आपका जो बैटरी वाला कमेंट है ना, उसको कंप्लीट कीजिएगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये बैटरी रश की तरफ जा रहे हैं, एक और गलत पॉलिसी की तरफ, जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे, उसको कंप्लीट कीजिएगा। देखिए, गुजारिश ये है कि जब पाकिस्तान में जब इन्होंने गैस बड़ी महंगी कर दी कुछ अरसे पहले, और उसके ऊपर गैस 35 इंडस्ट्री को गैस देते हैं वो 4200 रुपए की देते हैं, $15 की देते हैं, जो कि ये गैस $7 की एवरेज पे खरीदते हैं। इतना हमको इसके ऊपर मार्कअप होता है, खर्चे होते हैं। तो बहुत सारी इंडस्ट्रियों ने जो सोलर पावर लगाया, और सिंध में क्योंकि हवा अच्छी है तो विंड पावर लगाया, तो उन्होंने अपने पास बेस्ट की बैटरीज रख ली हैं, जिसके तहत वो पावर स्टोर कर लेते हैं सोलर का वगैरह वगैरह, और इस्तेमाल कर लेते हैं। अब अगर आप 45 रुपए की बिजली मुझे रात को बेच रहे हैं और दिन में मैं 18 रुपए में वो बिजली बना सकता हूं, तो 18 रुपए की बिजली बना के मैं स्टोर कर लूंगा, रात को वो इस्तेमाल करूंगा, आपसे मैं 45 की नहीं लूंगा। तो आपके और कस्टमर कम हो जाएंगे। और सबसे पहले कौन कस्टमर कम होगा? आपके पास एफ्लुएंट कस्टमर कम हो जाएगा, जिसको आप महंगी बिजली बेच रहे थे और जो 30 तारीख को आपको बिल दे रहा था या 29 तारीख को आपको बिल दे देता था। तो यू विल एक्चुअली एडवर्स सिलेक्शन हो जाएगी। और आप ये बात देखें कि देखें, जब हमारे पास 18 रुपए में हम बिजली बेच सकते हैं, बना सकते हैं अपनी कंज्यूमर्स घर पे भी,
تو کیا جواز ہے کہ آپ 45-50 روپے کی دیں؟ آپ نے غلطی کی ہے، آپ نے زیادہ پلانٹس لگا لیے، یا کم از کم آپ نے سوچا نہیں کہ آپ اس کی پرائسنگ کس طرح کریں گے. اس کے دنیا میں 2 پارٹ ٹیرفس ہوتے ہیں. ویریبل کاسٹ کے پاس آپ کی کاسٹ ہوتی ہے بجلی کی، آپ ایک فکس چارج لیتے ہیں، آپ وہ کچھ نہیں کر رہے. اور جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم یہ غریبوں کے لیے کر رہے ہیں، تو بھائی 2 روپے 30 پیسے کم کر دیں. اچھا مفتی صاحب، یہ بڑا اچھا آرگومنٹ ہے. آج پرائم منسٹر صاحب نے اس کے اوپر نوٹس لیا ہے. پرائم منسٹر کا جو بیان ہے وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پاور ڈویژن نیپرا کو سولر کے موجودہ صارفین کے کانٹریکٹ کے تحفظ کے حوالے سے جو فوراً نظر ثانی کی اپیل دائر کرے تاکہ موجودہ جو کانٹریکٹس ہیں اس کا ہر ممکن تحفظ یقینی بنایا جائے. وزیر اعظم نے یہ ہدایت کی ہے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ سولر سے مستفید ہونے والے 4,66,000 صارفین کا بوجھ 3,76,00,000 سے زائد صرف نیشنل گریڈ سے بجلی استعمال کرنے والے صارفین پر نہ پڑے. اس حوالے سے بھی پاور ڈویژن جامع لائے عمل تشکیل دے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیپرا کی جانب سے نئے ریگولیشنز کے اجرا پر بلائے گئے اعلیٰ سطحی خصوصی اجلاس آج اسلام آباد میں یہ منعقد ہوا ہے. اس میں سارے جو بڑے لوگ شامل تھے. اب اس کی سمجھ نہیں آئی کہ پرائم منسٹر صاحب اب کیا کہہ رہے ہیں. کیا وہ جو پالیسی آ گئی ہے ریگولیشنز کے اندر، اس کے اندر کلی طور پر تبدیلی ہوگی، یا صرف پرانے رہیں گے اور نئے والے جو ہے اس کے اوپر جو صرف یہ پالیسی ہوگی؟ حسن بھی سوال کرنا چاہ رہے ہیں. حسن سوال کر لیں پلیز. نہیں، بیسیکلی پرائم منسٹر نے یہ کہا ہے کہ جو پرانے ہیں ان کے لیے نظر ثانی دائر کریں، یعنی ان کو پروٹیکٹ کریں. مزید جو نیٹ میٹرنگ ہے اس پر پابندی عائد ہو جائے گی، وہ شامل نہیں ہو سکیں گے. اگر وہ ہوں گے تو پھر وہ نیٹ بلنگ کے اوپر آئیں گے. ایک چیز تو یہ ہوگی. اور وہ بھی جتنے عرصے کا کانٹریکٹ ہوتا ہے اس جب ایگزاسٹ ہو جائے گا، یعنی وہ ایکسپائر ہو جائے گا، تو ان کو بھی اس کے اوپر سوئچ کرنا پڑ جائے گا. پہلی چیز تو یہ ہے. جب آپ پروموٹ کر رہے تھے تو اس ٹائم آپ دیکھیں بھی سندھ گورنمنٹ نے یعنی بے تحاشا سولر پینلز جو ہے وہ تقسیم کی ہیں، اور یہی چیز پروموٹ کر رہے تھے کہ آپ نیٹ میٹرنگ کی طرف جائیں. ابھی یعنی پچھلے سال کی بات ہے، اور ابھی جو ہے وہ اچانک سے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے یہ پالیسی آ گئی ہے. تو وہ جو جنہوں نے وہ دیا اور لیا، وہی ان نیسیسری ایفرٹ کرنی تھی. اگر آپ نے سولر لگوا کر بھی آپ نے اتنے ہی پیسے پے کرنے ہیں، تو پھر یہ سولر لگوانے کی جو مطلب تکلیف کیوں کریں آپ؟ چودھری غلام حسین صاحب، آپ بھی سوال کر لیں، پھر ہم مفتاح صاحب کے پاس چلتے ہیں اس ایشو کے اوپر. چودھری صاحب. نہیں تو سوال کیا کریں، یہاں تک جواب ہی کسی کے پاس کچھ نہیں ہے. مفتاح صاحب یہ بتائیں کہ یہ گورنمنٹ کس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے؟ عام آدمی کے ساتھ، یا جس نے سولر لگایا اس کے ساتھ، یا سب کے ساتھ؟ بیکاز نو ریلیف worth the name is being offered to the people of Pakistan as per my information.